नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का पर्व इतना अद्भुत होता है कि इन 9 दिनों में सभी मनुष्य माता रानी की भक्ति में डूब जाते हैं। दोस्तों, आश्विन मास की अमावस्या को पितृपक्ष की समाप्ति होती है और आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। इस नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के साथ ही कुछ विशेष नियमों का पालन करने की बात शास्त्रों में कही गई है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा अपने वाहन के साथ धरती पर विचरण करती हैं और जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की भक्ति में मन लगाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं और कुछ लोग अपने पैर के वाहनों का त्याग करते हैं। इन 9 दिनों के दौरान आप व्रत का पालन करके मां दुर्गा से जो कुछ भी मांगते हैं, माता रानी वह सब कुछ आपको प्रदान करती है। माता के द्वार पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता है, बस मन में केवल माता रानी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं नवरात्र के 9 दिनों को लेकर शास्त्रों में कौन से नियम बताए गए हैं। पहला नियम, नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। घर के किसी कोने में जाले नहीं लगे होने चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी प्रकार की पुरानी टूटी फूटी चीजें न रखें और इन्हें नवरात्रि से पहले हर घर से हटा दें। घर के पूजा स्थान की भी नवरात्र से पहले साफ सफाई कर लें। भगवान के सभी वस्त्र, पोशाक और आसान धोकर डाल दें और मंदिर में से अनुपयोगी वस्तुएं हटा दें। दूसरा नियम, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से सात्विकता का पालन करना चाहिए। इन दिनों मांस, मदिरा और प्याज लहसुन का सेवन भूलकर भी न करें। नवरात्रि से पहले इन्हें घर से हटा देना चाहिए। यदि आपके घर में प्याज लहसुन बचा भी है तो इसे रसोई से निकालकर अलग कहीं किसी कोने में रख दें। यदि आप पूरे दिन 9 दिन व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको सादा भोजन कम से कम इन 9 दिनों में करना चाहिए। तीसरा नियम, शास्त्रों के अनुसार अगर आपको बाल कटवाने हैं या फिर नाखून काटने हैं तो बेहतर होगा कि नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही कटा लें। यदि आपके लिए संभव हो पाए तो इन 9 दिनों में दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। पुराणों के अनुसार नवरात्रि में ये काम करना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ते हैं और मां दुर्गा आपसे नाराज हो जाती हैं। चौथा नियम, नवरात्रि के 9 दिनों में लेदर की कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए और नहीं पहननी चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि लेदर की वस्तुओं को बनाने में जानवरों की खाल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऐसी चीजों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। बेहतर हो कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप चमड़े की किसी वस्तु का प्रयोग न करें। पांचवा नियम, नवरात्रि के 9 दिनों में किसी बुजुर्ग का भूलकर भी अपमान न करें। इन दिनों में बच्चों के साथ प्यार से पेश आएं और भूलकर भी उनके ऊपर हाथ न उठाएं। बुजुर्गों का अपमान करने वालों से मां दुर्गा कभी खुश नहीं रहती हैं। नवरात्रि के दिनों में छोटी कन्याओं के लिए उपहार लाने चाहिए और उन्हें आदरपूर्वक घर बुलाकर भेंट करना चाहिए। छठा नियम, यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्धि स्त्री अथवा कोई दुखी मन भोजन की इच्छा से भिक्षा मांगती है तो उसका भूल से भी अपमान ना करें अथवा उन्हें खाली हाथ घर से जाने ना दे। यदि आपके घर में कोई दासी है तो उसका भी अपमान ना करें। नवरात्रि में उन्हें कुछ न कुछ भेंट अवश्य दें, इससे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। सातवां नियम, नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें, जैसे झूठ बोलना, पैसे की चोरी अथवा धोखेबाजी करना, निष्पाप पशुओं को सताना, किसी गरीब को नीचा दिखाना आदि कार्य भूल से भी ना करें। माता रानी को ऐसे कार्य करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। ऐसे कार्य राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं जिससे मन अत्यंत क्रोधित हो जाती है।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस वास्तु विचार मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।